नमस्कार। हर हर महादेव। आप सभी का आपके अपने ज्योतिष अध्ययन में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है वो है चंद्रमा से राहु की डिस्टेंस यानी दूरी और उसका प्रभाव। यानी आपका जो चंद्रमा है वो राहु से किस भाव में बैठा है और उसका जो रिजल्ट है वो क्या होगा। चंद्रमा से राहु की जो स्थिति होती है और उसका जो प्रभाव होता है किसी व्यक्ति की कुंडली पर वो निर्भर करता है कि आपका मन कैसा रहेगा, आपके मन जो चीज़ें हैं वो किस तरह से कंट्रोल करते हैं आप और राहु आपको कितना इन्फ्लुएंस कर रहा है। राहु का प्रभाव और उसका परिणाम चंद्रमा से कितने घर दूर है, इस पर अलग-अलग प्रभाव होते हैं, अलग-अलग परिणाम अलग-अलग भाव के हिसाब से होते हैं। तो आइए आज इसी विषय पे बात करते हैं। जैसे चंद्रमा के साथ ही अगर फर्स्ट हाउस में यानी हम सारे हाउसेस के बारे में बात करेंगे। चंद्रमा अगर फर्स्ट हाउस यानी चंद्रमा राहु के साथ एक ही घर में है यानी उसी हाउस में है तो इसे ग्रहण योग भी कहा जाता है, ग्रहण योग बनता है। इसका प्रभाव मानसिक तनाव, भ्रम और अस्थिरता के रूप में हो सकता है। ऐसा जातक कभी कभी निर्णय लेने में बहुत ही उसे कठिनाई महसूस हो सकती है। वो बहुत जल्दी किसी भी निर्णय पे नहीं पहुंच पाता, बहुत उसे कन्फ्यूजन्स होते हैं बिकॉज ऑफ राहु जो है वो भ्रम का कारक है, आपकी माइंड में एक क्लियर इमेज नहीं लाने देता। वो आपके माइंड में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स क्रिएट करता है क्योंकि राहु एक धुंध है। राहु जो है वो एक शेडो है, छाया ग्रह है, तो आपके मन में वो क्लियरिटी नहीं आती जब चंद्रमा के साथ वो फर्स्ट हाउस में होता है। देन व्यक्ति जो होता है वो जो गहराई से सोचने और समझने की जो क्षमता होती है उसमें कमी आ जाती है और वह सकारात्मक रूप से कोई भी रिजल्ट्स नहीं ले पाता, कोई परिणामों तक नहीं पहुंच पाता अन्य ग्रह की अपेक्षा में। अगर दूसरे घर में है तो फिर राहु चंद्रमा से अगर दूसरे घर में हो तो व्यक्ति को आर्थिक मामलों और पारिवारिक जीवन में कुछ संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है और वाणी में भी कठोरता आ सकती है राहु की वजह से। और अगर यही स्थिति छठे आठवें घर में हो, अगर राहु छठे आठवें घर में है तो यह स्थिति सर्प दोष या मानसिक अशांति का कारण बन जाती है। व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी परेशानियां होती हैं, उसके बहुत सारे एनिमीज हो जाते हैं क्योंकि सिक्स हाउस हमारे रोग रेपो ऋण का होता है। तो ये सारी चीजें बढ़ जाती हैं चीजों को लेके। और इस तरह से आप कह सकते हैं कि छठे में आपको मानसिक अशांति का सामना करना पड़ सकता है चंद्रमा के साथ अगर आपके कहीं राहु है या उससे सिक्स भी बैठा है तो। नवम घर में है तो राहु चंद्रमा से नवम घर में हो तो व्यक्ति के भाग्य में विलंब हो सकता है। धर्म और अध्यात्म के प्रति रुचि हो सकती है लेकिन संघर्ष के साथ उसको उसके बाद में सफलता मिल जाती है। इसी तरह से 12वें घर में है तो 12वें घर में क्या होता है, राहु जो है मानसिक भ्रम, विदेशी यात्रा, खर्चों में वृद्धि का संकेत देता है। यह स्थिति अनिद्रा का कारक होती है। मानसिक बेचैनी व्यक्ति को बहुत होती है, मानसिक रूप से वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है अगर आपका चंद्रमा से 12वां है राहु। देन तो राहु राहु के लिए अभी कुछ खास हाउसेस बताए। अब इसी तरह से जो हाउस था एक रह गया आपके राहु से चंद्रमा अगर फोर्थ हाउस में है तो इसका प्रभाव क्या होता है, मानसिक और भावनात्मक जीवन पर विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है। चौथा भाव हमारी जिन जिन कारक है जैसे माँ का, घर का, संपत्ति का, मनोवृत्ति का, सुख शांति का, भावनात्मक चीजों का, तो उसमें स्थिरता जो रहनी चाहिए, स्थिरता से जो जुड़ी चीजें होती हैं, जो होना चाहिए, राहु की उपस्थिति वहां पर चौथे भाव में इन सभी क्षेत्रों में कुछ ना कुछ बाधाएं करती है, भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर देती है। तो चंद्रमा से चौथे भाव में राहु का प्रभाव मानसिक स्थिति को खराब करता है। छोटी-छोटी बातों पे व्यक्ति क्या है परेशान होता है, निर्णय नहीं ले पाता, सुख सुविधाओं में, संपत्ति में प्रॉब्लम आती है, माँ के साथ भी उसके रिलेशंस बहुत अच्छे नहीं होते, शिक्षा और करियर भी उसका मतलब जो पढ़ाई है वो केंद्रित नहीं कर पाता, अपनी पढ़ाई में मन नहीं लगा पाता। स्वास्थ्य भी उसका पेट से रिलेटेड या फिर ये कहिए कि फेफड़ों से रिलेटेड उसको कुछ दिक्कतें भी आती हैं अगर फोर्थ में होता है राहु तो। फिर है आपका
यदि राहु चंद्रमा से 11वें भाव में स्थित हो तो इसका प्रभाव जातक के लिए क्या होता है कि आर्थिक स्थिति, मित्र जो उसके फ्रेंड्स हैं, इच्छाओं की पूर्ति का हाउस है ये, सामाजिक दायरों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। 11वां भाव कुंडली में लाभ, इच्छाएं, सामाजिक नेटवर्क और आपकी आकांक्षाओं से संबंधित होता है। तो राहु जब इस स्थान पर होता है तो इसके जो है मिक्स रिजल्ट्स आते हैं। यानी आर्थिक लाभ और धन की स्थिति अगर हम देखें तो जातक के पास धन कमाने के कई बहुत सारे आपके अनोखे साधन हो सकते हैं। और लेकिन राहु के कारण व्यक्ति अचानक क्या धन लाभ और अप्रत्याशित लाभ की स्थिति का सामना भी कर सकता है। हालांकि कभी-कभी यह धन जो है वो गलत तरीके से भी कमा सकता है। ये हो सकता है कि उसका जो तरीका हो वो थोड़ा-सा गलत हो सकता है। इच्छाओं की पूर्ति के लिए ये व्यक्ति बड़ी आकांक्षाएँ होती हैं उसकी, बहुत हाई डिज़ायर्स होती हैं, इच्छा पूरी हो जाएँ इसके लिए पूरी प्रेरणा करता है। राहु मेहनत और धैर्य की परीक्षा भी लेता है, काफ़ी टाइम आप प्रयास करते रहते हैं, फिर भी चीज़ें इतनी आसानी से नहीं मिल रही होती। आपका जो फ्रेंड सर्कल होता है, उसमें क्या है, ये व्यक्ति को बड़े और प्रभावशाली लोगों के साथ कनेक्ट करने का मौका ज़रूर देता है। जातक को अपने फ्रेंड्स जो होते हैं, मित्र जो होते हैं, उसे आँख मूंद कर उनपे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि वो आपको चीट भी कर सकते हैं। 11वें भाव में होने से जातक को विदेश से जुड़े भी कुछ सफलताएँ मिल सकती हैं। आईटी डिपार्टमेंट्स हैं, टेक्नोलॉजी है, इन सब में भी या फिर ये कहिए खुफिया एजेंसी हैं, इनमें सफलता मिलती है। राहु का ये प्रभाव बड़े व्यवसाय और राजनीतिक रूप में सफलता दिला सकता है। तो इस तरह से लेकिन मानसिक प्रभाव क्या होता है चंद्रमा से 11वें में अगर राहु है तो व्यक्ति अस्थिर महसूस करेगा। जातक अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बहुत जोखिम भी उठाता है। ये उसके लिए पूरी तरह से प्रयासरत रहता है। लेकिन कुछ शुभ फल भी हैं, कुछ अशुभ ये होते हैं कि आपके अंदर इच्छाएँ जो होती हैं, वो बहुत ज़्यादा आपकी अनलिमिटेड इच्छाएँ होती हैं। उसमें आप बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स होती हैं कि ये भी चाहिए, मुझे इस तरह का चीज़ चाहिए। तो इस तरह से अगर राहु को आप देखिए कि आपकी जो राहु है, वो किस भाव में है। कुछ स्थितियाँ होती हैं कि राहु जब दशाएँ आती हैं, तभी आपकी कुंडली में आपको ये लगेगा कि ये फल देते हुए नज़र आ रहे हैं। गोचर में भी अगर चंद्रमा से राहु की इन भाव में प्लेसमेंट है, 6, 8, 12 है तो आपको स्थितियाँ थोड़ा-सा लगेंगी कि बहुत अच्छी नहीं हैं। तो आप अपने राहु को देख सकते हैं कि राहु की क्या कंडीशन चंद्रमा से क्योंकि चंद्रमा हमारा मन है, जब भी वो आपके जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि फर्स्ट हाउस को ज़्यादा इम्पैक्ट करता है क्योंकि आपकी बॉडी है, बॉडी में भी बहुत सारी चीज़ें आपको हेल्थ इश्यू यहाँ भी दे सकता है, मेंटल स्ट्रेस दे सकता है। फिर सेकंड हाउस आपकी फैमिली है तो उनसे रिलेटेड आपको इश्यू हो सकते हैं, प्रॉब्लम दे सकता है। थर्ड हाउस आपके छोटे भाई-बहनों का होता है, चंद्रमा से थर्ड में अगर जाएगा तो आपके छोटे भाई-बहनों से आपके रिलेशंस बहुत अच्छे नहीं होंगे। इसी तरह से फोर्थ में जाएगा तो फोर्थ में जाने पे क्या होगा आपके मदर के साथ भी उतने अच्छे कनेक्शंस नहीं बनने देगा, ये कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन देगा जिससे कि आपके मन में मनमुटाव दे सकता है। फिफ्थ हाउस आपका अगर यहाँ पर आता है तो आपके एजुकेशन में भी कुछ चीज़ों को लेके क्लैरिटी नहीं होगी। आप ये भाव जो होता है आपकी शिक्षा का भी है, आपके एंटरटेनमेंट के लिए ये अच्छा है। यहाँ पे व्यक्ति का एंटरटेनमेंट की तरफ बहुत झुकाव हो सकता है। एंटरटेनमेंट के भाव है ये, तो यहाँ जा सकता है। इस तरह से 6th हाउस में जो है आपके ऊपर ऋण दे सकता है, आपको लड़ाई-झगड़े वाली स्थिति पैदा कर सकता है। 7th हाउस आपका स्पाउस का होता है, तो वहाँ भी आपको कुछ न कुछ मनमुटाव दे सकता है। तो आपकी लाइफ में 7th हाउस आपका बिज़नेस का भी है, तो वहाँ पे आप अपने बिज़नेस में अपने जो पार्टनर है आपका बिज़नेस पार्टनर, उसके साथ भी पैसे से रिलेटेड कुछ कन्फ्यूज़न दे सकता है, पैसे नहीं भी आ सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, कुछ पैसा फँस भी सकता है, ये यहाँ राहु कर सकता है। इसी तरह से जो 8th हाउस है, 8th हाउस हमारे सडननेस का होता है, अचानक किसी भी चीज़ को दे सकता है, अचानक पैसा भी दे सकता है, ऐसा भी है 8th हाउस का। स्टॉक मार्केट्स के लिए भी यहाँ का जो राहु है, वो अच्छा होता है। भाग्य भाव में आपको यात्राएँ भी देता है स्पिरिचुअल कनेक्शंस भी देता है अ, और 10th हाउस अच्छा कहा जाता है हमेशा से ही राहु के लिए ये क्योंकि हमारे कर्म का 10th हमारे कर्म का है तो यहाँ पे राहु की प्लेसमेंट बहुत अच्छी कही गई है 11th आपको बताया और 12th में आपको कहा गया कि खर्चों का ये खर्चों का कारक है वहाँ पे आपको बहुत आपके खर्चे बढ़ा देता है और आपका विदेश से कनेक्शन अगर है दशा
तो आपको विदेश ले जाने के लिए भी यहाँ का राहु चंद्रमा से अगर आप देखेंगे तो आपको ले जा सकता है। तो राहु की जो है गलत संगत और अनैतिक कार्यों से आप बचें, अच्छे फ्रेंड्स बनाएँ, नियमित रूप से आपको हनुमान जी की पूजा करना चाहिए और शिवलिंग पे जल चढ़ाना चाहिए। इससे आपको थोड़ा-सा क्लैरिटी होगी आपके अपने विचारों में। आई थिंक आपको अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।